श्री गणेशाय नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोहपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रे येन त्वया भारत तैल प्रूणः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, महानुभाव, देवियों, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्वर्ग के प्रमुख देवताओं को लिए हुए थे और भगवान की समाधिस्थ होने में आकाशवाणी को सुना। तो उस समय सभी स्वर्गीय देवता से और पृथ्वी से, स्वर्गीय देवताओं से और पृथ्वी से इस प्रकार कह रहे हैं। तो इस प्रकार यहां तक कथा हुई थी। तो इस प्रकार से उस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पारीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी, देवताओं को आदेश दिया और पृथ्वी को समझा बुझाकर साहस बंधाया, ढाढ़स बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले जाते हैं। सभी लोग अपने अपने धामों को चले गए और पृथ्वी भी अपने धाम अर्थात मृत्युलोक पर आ जाती हैं। उस समय शूरसेनो यदुपतिर्मथुरा मावसनपुरीम। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन। यदुवंशियों के राजा थे शूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर, मथुरा मावसनपुरीम, वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशियों की, समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी, जहां पर यत्र नित्यं सन्नितो हरि, जहां भगवान श्री हरि सर्वदा विराजमान रहते थे। इस प्रकार से एक बार की बात है, एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के रथ पर सवार होते हैं। घर जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए, सवार हुए। उग्रसेन सुतः कंसः स्वसुः प्रिय चिकीर्षया रश्मिन् हयानं जग्राहे रोक्मयि रथ सतैर्वृतः। वैसे तो मित्रों, बंधुओं, महानुभाव, देवियों, विधि विधान के अनुसार पाणिग्रहण, विवाह को सनातन भाषा में, संस्कृत में पाणिग्रहण बोलते हैं। तो पाणिग्रहण के नियम, विवाह के नियम बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में संकेत किया। पहले क्या करना चाहिए? बोले, जो घर बर कुल होय अनुपा करहि विवाह सुता अनुरूपा। नंबर 1, जो घर बर कुल होय अनुपा करहि विवाह सुता अनुरूपा। घर बर कुल अनुरूप
किसके? सुता। सुता करे ही विवाह सुतानुरूपा। इस प्रकार से विवाह के नियम बतलाए गए। और इतने देखने के बावजूद भी, इतना खोजने के बावजूद भी, इतना प्रयास करने के बावजूद भी यदि किसी भी प्रकार से विवाह बन जाता है या विवाह में कुछ भी किसी भी प्रकार से गतिविधि असमंजस में होती है, तो उस समय क्या विचार करना चाहिए? जन्म विवाह मरण जस होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। जन्म विवाह है, मरण जस होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। इसके बाद प्रभु के भरोसे पर छप छोड़ देना चाहिए। तो उसी प्रकार है उस समय भागवतकार लिखते हैं, एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी विवाह करने के लिए अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार होते हैं। अर्थात विवाह संपन्न हो जाता है और इसके बाद विदाई का समय आता है देवकी के। तो उस समय जब विदाई समारोह है देवकी और वसुदेव का हो रहा था, देवकी की विदाई हो रही थी, तो उस समय उग्रसेन सुतः कंसः सुसुः प्रिय चिकीर्षया रश्मिन् हयानं जग्राहे रोक्मयी रथ सतैर्व्रतः। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन, कंस की सगी बहन नहीं थी देवकी, चचेरी बहन थी, तो उसने अपनी चचेरी बहन, लेकिन थी बहन, अपनी चचेरी बहन को भी कंस जो है बहुत प्रेम करता था, बहुत। इस प्रकार है तो अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की राश पकड़ ली। कुछ लोगों ने कहा, भैया कंस बहन की डोली बहोरी जाती है, इसलिए थोड़ा तुम आगे को रथ चला दो, इसके बाद थोड़ा सा पीछे कर लेना, तो ये भी आपका नियम पूरा हो जाएगा। क्योंकि यही देश रीति, लोक रीति, क्षेत्र रीति, हर प्रकार से अलग अलग रीतियां हर राज्य में, हर शहर में इस प्रकार से होती हैं। तो उस समय उसने रथ के घोड़ों की राश पकड़ ली। कौन? कंस। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे, क्योंकि राजा स्वयं कंस था, कंस स्वयं राजा था। देवकी के पिता थे देवक, अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कहते हैं कि कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़ा, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारियां दहेज में दी। क्या? दासीनां सुकुमारीणां द्वेषते समलंकृते दुहित्रे देवकः प्रादात् याने दुहित्रवत्सलः। जो कुछ श्रीमद्भागवत महापुराण में आया है, मैं सिर्फ वही आप लोगों के सामने कथा कहूंगा, जो इसमें लिखा है वही पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है और आप लोग जानते ही हैं, श्रीमद्भागवत पुराण की कथा पढ़ते वक्त, आप लोगों को सुनाते वक्त मैं किसी प्रकार की फालतू बात नहीं करता, ना किसी प्रकार के दृष्टांत, ना किसी प्रकार के चुटकुले, ना किसी प्रकार का विनोद। तो इसलिए जो श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित है, प्रायः कोशिश तो वही करूंगा कहने के लिए और वही कहूंगा। तो इस प्रकार है, देवकी के पिता थे देवक। देवक ने अपनी पुत्री को दहेज में, मालूम है क्या क्या दिया? भागवतकार लिखते हैं, चतुःशतं पारिवारहं गजानां हेममालिनां अश्वानामयुतं सार्धं
रथानाम चतुर्खट्शतम चतुःशतम पारिवारहम गजानां हेममालिनाम। उस समय देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। स्वाभाविक है, हर पिता अपनी पुत्री से बड़ा प्रेम करता है, स्नेह करता है, और पिता को यह लगता है कि मैं अपनी बेटी को क्या ना दे दूं। हर पिता पर ऐसा विचार होता है। तो इस प्रकार से देवकी के पिता थे देवक, अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, चतुःशतम पारिवारहम गजानां हेममालिनाम, सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी और 15,000 घोड़ा अश्व। इसके बाद अश्वानामयुतम शार्धम रथानाम चतुर्खट्शतम, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित 200 सुकुमारियां, दासियां दहेज में दी देवकी की सेवा करने के लिए। अपनी पुत्री को देवकी की सेवा करने के लिए 200 दासियां। कैसी दासियां? 200 सुकुमारी दासियां, सुंदर दासियां सेवा करने के लिए भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये सारी सामग्री दहेज में दी देवक ने अपनी पुत्री देवकी को। उस समय विदाई के समय, जिस समय वसुदेव और देवकी की विदाई हो रही थी, देवकी की विदाई हो रही थी, तो विदाई के समय शंख तूर्य मृदांगाश्च ने दुंदुभयाशमं प्रयाण प्रक्रमे तावद वरवधो सुमंगलम। विदाई के समय मित्रों, वरवधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी, क्योंकि उस समय के ही वाद्य यंत्र थे जो पाणिग्रह में, विवाह आदि में बजा करते थे। उस समय क्या वाद्य यंत्र थे? शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है? पथि प्रग्रहिणम कंसे मां भास्या हा शरीरवाक अस्या त्वामष्टमो गर्भो हंतायांग वहसे बुधे। उस समय आकाशवाणी होती है, पथि प्रग्रहणम कंस मां भाष्या हा शरीरवाक। अरे मूर्ख कंस, जिस प्यारी बहन देवकी को तू रथ में बैठाकर इतने प्रेम से उसकी विदा कर रहा है, रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसकी अस्त्यास्त्वामष्टमो गर्भो, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी, अर्थात तेरे लिए काल हो जाएगी, तेरा वध कर देगी। इस प्रकार से आकाशवाणी होती है। जिस समय कंस ने आकाशवाणी को सुना, दुष्ट था, उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी। इत्युक्तः सह खलः पापो भोजानांकुल पांसनः भग्निं हन्तुमारब्धा खड्ग पाणि कचे गृहीते। भगवान सुखदेव पारीक्षित से कहते हैं, पारीक्षित, कंस बड़ा पापी था। पापी कौन होता है? जो किसी भी प्रकार की, जिसके अंदर दया नहीं है, दयालुता नहीं है, दया नहीं है, ये उसको पापी कहते हैं। नाना प्रकार के निंदनीय कर्म जो करता है उसे पापी कहते हैं। तो उस समय इत्युक्तः साखला पापो भोजानांकुल पांसनः भग्निं हन्तुमारब्धा खड्ग पाणि कचे गृहीते। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी, वह भोजवंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली, तलवार निकाल लिया और अपनी बहन की चोटी पकड़कर
खड्गपाणि कचे गृहीत भग्निं हन्तुमारब्धः। उस समय आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की एक हाथ से चोटी पकड़ लिया और चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है और विचार करता है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, मैं देवकी को ही खत्म कर दूं तो इसके बालक कहां से होंगे। इस प्रकार से मारने के लिए तैयार हो जाता है। किस प्रकार से आकाशवाणी होती है, रे कंस मत फूल बहुत, ये फूल तेरा कुम्हलाएगा, इस बहिने देवकी का 8वां गर्भ यमपुर की हवा खिलाएगा। इस प्रकार से जिस समय ऐसी आकाशवाणी को सुनता है कौन, दुष्ट कंस, राजा कंस, उस समय अपनी बहन मारनी देवकी को मारने के लिए तलवार उठाया और विचार करता है किसकी गर्दन अलग कर दूं। इस प्रकार से मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह अत्यंत क्रूर तो था ही, दुष्ट तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था, अर्थात उसके पापों की सीमा भी नहीं थी, कितनी पाप कर चुका था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले, क्योंकि वसुदेव देवकी दोनों रथ पर सवार हुए थे, देवकी की विदा हो रही थी, इस प्रकार का यह दृश्य चल रहा था। तो उस समय वसुदेव जी ने देखा कि यह तो मेरी पत्नी अर्थात अपनी बहन देवकी को मार ही डालेगा, और विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि मृत्यु को बचाना चाहिए किसी भी प्रकार से, यदा कदा, चूंकि वही ज्ञानी है, वही महात्मा है, वही विद्वान है। महात्मा जी वसुदेव जी महात्मा थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे। उस समय तम जुगुप्सित कर्माणम न संसं निरपत्रपम वसुदेवो महाभागे उवाच परिशांतयन्। उस समय उसका यह काम देखकर, किसका, कंस का, महात्मा वसुदेव जी ने, वसुदेवो महाभागे, वसुदेव महात्मा जी ने अर्थात देवकी के पति ने, वसुदेव जी ने उसको शांत करते हुए कहा, वसुदेव उवाच, क्योंकि शास्त्रों में, पुराणों में, श्रीमद् भागवत में जब किसी का कोई प्रसंग आता है या कहने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे हम आप लोग कहते हैं ना, बोले भैया अब आपका बारी है या आपका नहीं है, बोले क्या कहना चाहते हैं, तो उसी प्रकार उवाच, उवाच मतलब बोलना, कहना, वसुदेव उवाच या शुक उवाच या पारीक्षित उवाच है। तो इस प्रकार से जहां पर जिस का प्रसंग है तो उवाच शब्द आया है, अर्थात तो वसुदेव उवाच, वसुदेव जी कहने लगे राजा कंस से, श्लाघनीय गुणः सूरे सूरैर्भवान् भोजयस्करः सा कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाह्य पर्वणि। भोजवंश के होनहार वंशधर महाराज कंस तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं भैया कंस। इधर यह एक तो स्त्री, दूसरी आपकी बहन, और तीसरी बात यह है कि यह विवाह के मंगल चिन्ह जिसके हाथों से नहीं उतरे, जिसके हाथों से अलग नहीं हुए, ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं भैया कंस। वीरवर भैया कंस, जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी जन्म लेगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इस प्रकार से वसुदेव जी राजा कंस को समझाते हैं, क्योंकि मृत्यु को बताना है, मृत्यु को बचाना है, देवकी की मृत्यु को बचाना है। इसलिए मृत्युर्जन्म वतांग वीर
देहेन सा जायते अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। भैया कंस, जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनकों को छोड़ती है, वैसे भी जीव अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। वसुदेव जी ज्ञानी थे, विद्वान थे, महात्मा थे, क्योंकि सुखदेव जी ने वसुदेव जी के लिए बार बार महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। और जो महात्मा होता है वो विद्वान होता है, ज्ञानी होता है। महात्मा किसे कहते हैं? महति ब्रह्मणि आत्मनो यस्य स महात्मा। जिसका मन ब्रह्म में ही 24 घंटे तल्लीन रहता है उसी का नाम है महात्मा। तभी तो ईश्वर ने इनके यहां जन्म लिया, वसुदेव देवकी के यहां। तो इस प्रकार है, नाना प्रकार से वसुदेव जी राजा कंस को समझाते हैं। स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेन विनिविष्ट चेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि ह्यपस्मृतिः। भैया कंस, जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है, कामना करने लगता है, और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है, तथा स्वप्न में अपने को राजा इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की शुद्धि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। इस प्रकार से वसुदेव जी ने राजा कंस को समझाया और समझा रहे हैं। इसलिए भैया कंस, महाराज कंस, यतो यतो धावति दैव चोदितं मनो विकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देहसौ प्रपद्यमानः सहतेन जायते। यतो यतो धावति दैव चोदितं, जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है भैया कंस। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पांच भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूं, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं, अर्थात उनकी परछाई दिखाई पड़ती है, और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उन्हें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं कि जैसे चल रही हो। वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है, समझ लेता है। इस प्रकार से भैया कंस, इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है। हम या आप कर्मों के अधीन हैं। जैसा आप कर्म करेंगे आपको फल मिलेगा, जैसा मैं कर्म करूंगा मुझे फल मिलेगा। इस प्रकार से वसुदेव जी नाना प्रकार से राजा कंस को, महाराज कंस को समझा रहे हैं, क्योंकि कर्म ही प्रधान है।
और कर्म के लिए कहा गया है। यही बात श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी संकेत करते हैं। क्या? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। शास्त्रों में भी यही बात आई है। क्या कहा गया है? यस्माश्चयेन च यथा च यदा च यच्चो यावाच यत्र च शुभाशुभमात्म कर्म तावच्च तेन च तथा च तदा च तच्चो तस्मात् तत्र च विसात्र वसादुपैति। यस्माश्चयेन च यथा च यदा च यच्चो यावाच यत्र च शुभाशुभमात्म कर्म तावच्च तेन च तथा च तदा च तच्चो तस्मात् तत्र च विसात्र वसादुपैति। मनुष्य जिस जगह पर, जिस टाइम पर, जिस दिन पर शुभाशुभमात्म कर्म है, शुभ या अशुभ कर्म करता है, अच्छे या बुरे कर्म करता है, ठीक उसी प्रकार से उसी दिन पर, उसी समय पर अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगता है। इसलिए हर व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए। गीता में भी यही बात आई है। कर्मणः जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। तो इस प्रकार से ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा हंतुं नारहसि कल्याणी मिमांतं दीन वत्सलः। भैया कंस वसुदेव जी समझा रहे हैं, उसी रथ पर तीनों सवार हैं, वसुदेव देवकी और महाराज कंस। प्रसंग लगा हुआ है। वसुदेव जी समझा रहे हैं। क्या? कंस ऐसा तवानुजा बाला, बाला मतलब स्त्री, बहन, यह आपकी छोटी बहन है। तवानुजा अर्थात अनुजा, ये आपकी छोटी बहन है, अभी बच्ची है। कृपणा पुत्री कोपमा, और बहुत दीन है। पुत्री को उपमा, आपकी पुत्री के समान है। आपकी छोटी बहन है, आपकी पुत्री के समान है और बहुत दीन है। यह तो आपकी कन्या के समान है। पुत्री को उपमा हंतुं नारहसि कल्याणी, यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे हैं भैया कंस। और ऐसी दशा में आप जैसे दीनवत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। आप अपनी बहन के मारने का विचार कर लिया और इसे मारने लगे। ना ना ना, मेरे हिसाब से मारना उचित नहीं है। इस प्रकार से पारिच्छित भगवान सुखदेव कहते हैं। इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि सामनीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह तो क्रूर था, दुष्ट था, राक्षसों का अनुयायी हो रहा था। इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। मैं तो बहन को मारूंगा, बहन को नहीं मारूंगा तो इसके पुत्रों को मारूंगा, इसके बालकों को मारूंगा, इसकी संतानों का हनन करूंगा। इस प्रकार से वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर यह विचार किया, किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर ही पहुंच जाते हैं। कौन? वसुदेव जी। क्योंकि बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी यदि वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं होता, कोई दोष नहीं रहता। इस प्रकार से